हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो इसके अंदर कंप्रेसर चलता है वो अगर नहीं चल रहा है या काम नहीं कर रहा है आपका, या हीटर आपका काम नहीं कर रहा है, डिफ्रोस्ट मोड पे नहीं जा रहा है, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, वो भी बिना को ओपन किए। मतलब आपको कोई भी सामान को छेड़ना नहीं है, कोई भी पार्ट्स को आपको निकालना नहीं है, किसी भी तरीके का आपको डायरेक्ट चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ आपको टेस्ट मोड के ज़रिए ही मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट मोड से कुछ बटन आपको दबाने हैं और आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इस फ्रिज के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये वर्लपूल का 500 लीटर का रेफ्रिजरेटर है हमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको दिखेगा। पूरा अलमारी टाइप का ये फ्रिज होता है, आप देखें पूरे का पूरा यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्रिज होता है तो उसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें, लेकिन यहाँ पे इजी टू यूज़ होता है। वर्लपूल ने ये फैसिलिटी दी होती है कि आप 2 बटन के जरिए ही, आप टेस्ट मोड के जरिए ही 2 बटन दबाएंगे और आपको पूरे का पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चला सकते हैं। कंप्रेसर अगर डायरेक्ट चल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है। कंप्रेसर का जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हीटर, मतलब कि जो डिफ्रोस्ट होता है, वो हीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसको हम टेस्ट मोड के जरिए ही चेक कर सकते हैं। कोई सेंसर है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप टेस्ट मोड के जरिए ही उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से टेस्ट मोड यूज करके हम प्रॉपर तरीके से पूरा एरर कोड लिस्ट निकाल के और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कोई भी एरर कोड की जरूरत पड़ती है, आप कहीं साइट पे फंसे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता कि एसी एरर कोड क्या होता है, क्या उसमें एरर कोड आता है, कैसे हम फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हर एक चीज की, हर एक वॉशिंग मशीन की, हर एक फ्रिज की, वॉशिंग मशीन, एसी, सभी चीज के आपको यहाँ पे एरर कोड मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ब्लू स्टार के मैं देखूँ यहाँ पे, तो ब्लू स्टार को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे फोटो के साथ, जो पीसीबी आपकी आउटडोर में लगी हुई है, वो ये वाली पीसीबी और ये वाली पीसीबी, दोनों आप पीसीबी देख रहे हैं, यहाँ पे इस पीसीबी का ही एरर कोड आपको मिलेगा। यहाँ पे एक एरर कोड के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक एरर कोड के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे एक बार जाके जरूर विजिट करें और आपका जो भी प्रॉब्लम है एरर कोड वगैरह के बारे में जो भी है, आप यहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई चीज़ में फंसे हुए हैं तो आप मुझे इसके नीचे आप मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई यहीं पे आपको दे दूँ। एक बार दोस्तों जरूर विजिट करें, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट मोड के जरिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। साइट पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें टेस्ट करना होता है कि हमारे जो फ्रिज है वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब सेंसर ख़राब है या फ़ैन ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप टेस्ट मोड के ज़रिए हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम रेफ्रिजरेटर में आ क्या रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रिज है, अगर इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा और टाइम के साथ साथ जो है हमें बहुत सी ऐसी दिक्कतें आएंगी जो कि हमने खोल भी दिया। उसको खोलने के बाद पता लगा हमारा फ़ैन, आपको फ़ैन पे शक है, आपने फ़ैन खोल दिया, फ़ैन खोलने के बाद जो है वो फ़ैन बिल्कुल ठीक निकला। आपने रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक करने की कोशिश करी तो चेक करा तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी समस्या ना आए, टेस्ट मोड दिया हुआ है। टेस्ट मोड के जरिए आप प्रॉपर तरीके से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर कंप्रेसर में दिक्कत है या किस चीज़ में दिक्कत है। तो यहाँ पे टेस्ट मोड को यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम हमारा टेस्ट मोड को एक्टिवेट करना होता है। तो टेस्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टेम्परेचर का अप डाउन जो बटन होते हैं उसको आपको 3 सेकंड के लिए हमें दबाना रहता है। 3 सेकंड के लिए हमने दबा दिया तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले पर शो करेगा 1-। तो 1- के बाद हमें ये टेस्ट मोड के लिए यूज़ करना होता है, ये डिस्प्ले के लिए होता है। अब हमें इसको जो है रेफ्रिजरेटर, मतलब कंप्रेसर और हीटर और फैन मोटर, ये सब के लिए जो है हमें इसके लिए हमें जो अप वाला बटन है इसको 1 और 2, ये हमने 2 बार कर दिया, यहाँ पे आ गया 3-0, मतलब 30 आ गया। तो 30 के लिए सबसे पहले ये हमारा होता है डोर, मतलब डोर जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 डोर हैं, आप देखेंगे, एक नीचे वाला डोर है और एक ऊपर वाला डोर है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ऊपर वाले डोर के लिए होता है। तो ऊपर वाला जैसे ही आप यहाँ से डोर को खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 3-1 आ जाएगा, 3-1 आ गया। इसको हम बंद करेंगे, मतलब कि ये हमारा डोर एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि डोर हमारा काम कर रहा है। तो डोर की समस्या हमारी सोल्व हो चुकी है। मतलब डोर की जो आप इसको खोलेंगे बंद करेंगे तो 30 से 31, 31 से 30 होगा। अब हमें नीचे वाले को चेक करना है, तो नीचे वाले के लिए हमें एक बार इसको जो है 40 आ गया, 40 के लिए नीचे वाला है, इसको आप करेंगे 41 आ गया, इसको बंद करेंगे, एक्टिवेट डीएक्टिवेट दोनों हो रहा है, मतलब कि ये हमारा डोर लॉक काम कर रहा है। अब इसके आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा 50 आ गया। 50 जो है ये होता है हमारा कंप्रेसर के लिए दोस्तों।
कंप्रेसर काम कर रहा नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही इसको किया और हमने जो है पावर सेवर का इसको बटन दबाएंगे तो होगा क्या दोस्तों, ये मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। कंप्रेसर जो है दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। देखें आप, यहाँ आप देखें डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, आपको आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने एम्पियर मीटर लगाया था, तो एम्पियर मीटर में जो है हमारा 0.01 आ रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एम्पियर मीटर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे 0.01 आ रहा है और कंप्रेसर जो है हमारा स्टार्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पे मैंने इससे हटा के मैंने बाहर लगा दिया जिससे कि आपको साउंड वगैरह आ जाए। ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, मतलब कि हमारी कंप्रेसर की जो समस्या थी या ऐसे जो आपको डाउट था वो क्लियर हो चुका है हमारा कि हाँ हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले पर आ गए हैं। अब इसको जो है हम 60 आ गया, कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है। मतलब कि जो कंप्रेसर का टेस्ट मोड था वो हमारा ख़त्म हो चुका। अब ये आ गया दोस्तों हमारा हीटर का। अब इसको हम हीटर 60 के बाद हम इसको सेव पावर को दबा देते हैं, पावर सेव को, तो हमारा 61 हो गया। मतलब कि हमारा जो हीटर है वो ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एम्पियर हमारे 0.69 आ चुके हैं। मतलब कि अभी हीटर हमारा चल रहा है। बेसिकली अगर आपको कभी भी डीफ्रोस्ट नहीं हो रहा, आपका फ्रिज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी है, तो आप इसका यूज करके आप बर्फ़ को जो है बहुत ही आसानी से पिघला भी सकते हैं अगर ये आपको टेस्ट मोड आता है तो उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 70। उसके बाद 70 जो है हमारा किस चीज़ के लिए है दोस्तों, ये हमारा फ़ैन के लिए है। अब यहाँ पे फ़ैन हमारा चल रहा नहीं चल रहा है वो आप देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको तो हवा नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे को महसूस हो रही है यहाँ पे हवा जो है यहाँ पे आ रही है। मतलब फ़ैन हमारा काम कर रहा है, ये मेरे को महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ये हमारा 71 है। टेस्ट मोड के जरिए दोस्तों हम प्रॉपर तरीके से हम चेक कर सकते हैं फ़ैन, मोटर और कंप्रेसर और हीटर। यही चीज़ मेन होती है इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में जो आपकी प्रॉब्लम आती है। आने वाली जो वीडियो होगी दोस्तों वो सेंसर के ऊपर होगी। सेंसर को टेस्ट मोड के जरिए हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके, बाय बाय।